आखिर किससे मिला था सीजीआई पर जूता फेंकने का आदेश? साजिश का सीक्रेट प्लान लीक। सोनिया और प्रियंका ने मोदी शाह को धो डाला। आरोपी का हुआ बुरा हश्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की लोकसभा क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति की यह कहते हुए निर्ममता से हत्या कि हम योगी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूसरी तरफ दलित समाज से ही आने वाले देश के चीफ जस्टिस सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंके जाने वाले कांड की जो सच्चाई सामने आई वो आपको चौंका देगी। बाकायदा इसके लिए साजिश रची गई, फैक्ट सामने आ चुके हैं। इसीलिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन के दल के नेता मोदी और शाह पर ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए तीखा प्रहार कर रहे हैं। और उधर जूता फेंकने वाले शख्स की, उस वकील की जो स्थिति हुई है, जो हश्र हुआ है, वो एक नजीर बनेगा। सब कुछ आपको बताते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले कुछ वो सीक्रेट जो इसी जूता कांड से जुड़ा है। कैसे मोदी शाह के भक्त ठीक वैसे ही खुशियां मना रहे हैं जैसे गांधी जी की हत्या के समय संघ दफ्तर में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई थी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सीजीआई गवई पर जूता फेंके जाने वाले जघन्य अपराध की साजिश पहले से रची गई और ये करने वाले मोदी भक्त हैं। कहा जा रहा है कि देश में अब राइट विंग को जुडिशरी पर हमले की सुपारी दी गई है। मानो भक्तों ने सीजीआई को भी निशाना बनाने के लिए पहले से साजिश रची थी। फैक्ट चेक एजेंसी ने एक ऐसे ही भक्त के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें राइट विंग के लोग सीजीआई गवई पर जूता फेंके जाने में खुशी मना रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी की हत्या के बाद संघ के कार्यालय में जश्न था। दोस्तों, जरा ठहर कर देखिए मोदी शाह के भक्तों को क्या कुछ लिखा है उन्होंने। लिखता है एक भक्त, देखिए ये इसका ट्वीट है कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डाइस के पास जाकर के जूते उतारे, मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहा जाएगा। वो आगे लिखता है शख्स कि ये आरंभ है, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकना है। शख्स लिखता है, ये राइट विंग का शख्स है, सनातनी लिखता है, कथित सनातनी, क्योंकि अगर सच्चा सनातनी है तो इसे सही नहीं ठहरा सकता। वो लिखता है कि यह आरंभ है, ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतने अपने विशाल हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। यानी ये शख्स सीधे सीधे कह रहा है कानून जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट जाए फलाने में, और अब ऐसे ही देश में होगा। कहां से आती है हिम्मत? किसने दिया ऐसा करने का आदेश? किसका मिला ऐसा संकेत? एक शख्स उधर देश के सबसे बड़े राज्य में कहता है कि हम बाबा वाले हैं, मतलब बाबा वाले हो तो आप कुछ भी करोगे, और दूसरी तरफ सीजीआई पर जूता फेंकने के बाद में यह शख्स लिखता है राइट विंग का। मोदी शाह, एक और ट्वीट ऐसा ही देखिए दोस्तों, मोदी शाह भक्त नीरज अत्री नाम का एक शख्स है, राइट विंग वाले की भी। अंग्रेजी में यह पोस्ट देख लीजिए, अंग्रेजी में इस शख्स ने क्या लिखा है, जिसका मतलब है मुख्य न्यायाधीश गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर एक साहसी व्यक्ति हैं। यह शख्स कहता है इन्हें इसके परिणाम पता थे, फिर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। क्या इनके पास न्याय पाने का कोई और रास्ता था? नहीं। दोस्तों, ये बातें हल्के में नहीं ली जा सकती। फैक्ट चेक करने वाले शख्स ने, जुबैर ने, इन दोनों के ट्वीट को निकाल करके स्क्रीनशॉट डाल करके ये बातें लिखी हैं कि क्या कहा जाए। अब दोस्तों, आपको बताते हैं, हम आपके सामने ये बातें तमाम पहलू रखते जा रहे हैं। आप सोचते जाइए और फैसला करते जाइए अपने दिलो दिमाग में कि मौजूदा वक्त में एक गुजराती बंधु करवा क्या रहे हैं। कथित तौर पर यही आरोप लग रहा है उन पर। दोस्तों, आपको बताते हैं सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उसका हश्र क्या किया गया, और आने वाले समय में यह मुद्दा किस तौर पर चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले पार्टियों के लिए गले की फांस बनेगा। उससे पहले आपको बताते हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा। दोस्तों, सोनिया गांधी ने खुले शब्दों में देश में विभाजन और नफरत की राजनीति की फसल बोने वालों पर तीखा प्रहार करते हुए, डायरेक्ट हमला करते हुए एक मैसेज भेजा।
सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। यह न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर हमला है। यह सब देश में नफरत की खेती करने वालों के कारण है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई बहुत दयालु रहे, लेकिन राष्ट्र को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये लिखती हैं सोनिया गांधी। उधर प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे मोदी शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक है। यह सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था, कानून के शासन पर हमला है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन, योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया। उन पर इस तरह का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दोस्तों, न सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने सीजीआई पर जूता फेंके जाने पर सत्ता पक्ष को आईना दिखाया, बल्कि तमाम गैर एनडीए, गैर बीजेपी दलों ने डायरेक्ट कटाक्ष किया। मगर मुंह में दही जमी हुई है मोदी साहब के, शाह साहब के, योगी साहब के और इनके वो चमनचू लोग, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे सरीखे लोग न जाने किन गली सड़कों में धमा चौकड़ी काट रहे होंगे, मगर उनको ये सब नजर नहीं आता। अब नहीं नारे लगाएंगे कि फलाने 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 को गोली मारो, फलानों को। दोस्तों, आपको आगे बताते हैं, मगर उससे पहले कि क्या कुछ और दूसरे लोगों ने कहा, उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं कि जूता मारने वाले वकील के वेश में राकेश कुमार का हश्र क्या हुआ, कार्रवाई क्या की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर नाम के शख्स को, जो वकील था, लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी शख्स ने जूता फेंका था। इतना ही नहीं, अदालती कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले शख्स किशोर को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश भर में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या कानूनी प्राधिकरण में वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। उस पर निलंबन के दौरान उसे किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अधिकरण में पेश होने, वकालत करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि निलंबन क्यों ना जारी रखा जाए और आगे की कार्रवाई क्यों ना की जाए। दिल्ली बार काउंसिल को बिना किसी देरी के आदेश लागू करने का निर्देश दिया गया। उधर कांग्रेस के तेज तर्रार नेता मोदी, शाह और संघ को आईना दिखाते हुए कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर राइट विंगर लीनिएज का बताया जा रहा है कि वो संघ के काफी कार्यक्रमों में रहता था। क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध है या संघ से संबंध है? इस चीज को लेकर के हमारा मीडिया, हमारा सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। सीजीआई के ऊपर जूता चला, लेकिन मीडिया मौन। मीडिया जो है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अगर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है तो क्यों ना हम इस मीडिया को गोदी मीडिया कहें, लटपट मीडिया कहें या लंपट मीडिया कहें, जो देश के संविधान प्रमुख के ऊपर जूता चलने की घटना को कोई घटना ही नहीं मानता और हल्की सी कोलंबिया में किसी यूनिवर्सिटी में श्री राहुल गांधी जी की स्पीच को सर पे उठा लेता है। संबित पात्रा कोई बात कह देते हैं, उसको सर पे उठा लेता है। जरा जरा सी बातों पर जो लोग पूरे देश में हंगामा करने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं, वो इतनी बड़ी घटना, संविधान के रक्षक के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई है, उस पर आखिर चुप है तो है क्यों? क्या गोदी मीडिया या लटपट मीडिया या लंपट मीडिया ये बताएगा? हालांकि दोस्तों, पर्सनली सीजीआई गवई जो कि दलित समाज से आते हैं और दलित शख्स पर रायबरेली में वो हमला हुआ, दोनों कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर आरोप लगे। सीजीआई गवई इतना सब कुछ होने के बाद जूता मारने वाले शख्स राकेश किशोर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सीजीआई ने रजिस्ट्री अफसरों से कहा कि इस घटना में और इस घटना से बस उपेक्षित या उदासीन रहा जाए, इसे इग्नोर किया जाए। भोजनावकाश के दौरान यानी कि लंच ब्रेक के टाइम पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कोर्ट में हुई घटना को लेकर के सेक्रेटरी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज और अन्य लोगों के साथ में मीटिंग की। अगर
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी कि SCOARA ने तीखा बयान जारी करते हुए कहा, हम एक वकील द्वारा किए गए हालिया कार्य के प्रति गहरी चिंता अस्वीकृति व्यक्त करते हैं। इस व्यवहार और अनुसूचित व्यवहार के माध्यम से उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीश के पद और अधिकार का अपमान करने का प्रयास किया। ऐसा आचरण बार के सदस्यों के योग्य नहीं है और बेंच और बार के बीच आपसी सम्मान के आधार को कमजोर करता है। कहते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट स्वमोति संज्ञान लेकर इस आचरण के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कलंकित करने, जनता के दृष्टिकोण में इसकी गरिमा को कम करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, एक ऐसा जघन्य अपराध जिसके लिए जिम्मेदार मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से बनाया गया माहौल ही बताया जा रहा है। रायबरेली और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जूता मारने की कोशिश, ये घटना आपस में मिल रही है और दोनों सीधे जाकर के उस माहौल से कनेक्ट हो रहे हैं। जाहिर तौर पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संघ और बीजेपी जवाब देंगे कुछ आज, या मुंह में दही जमी रहेगी? मगर आप अपनी आवाज संवैधानिक शब्दों के साथ जरूर उठाएं ताकि कम से कम माहौल तो बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया।